वेलकम बैक। आज हम सिर्फ अपडेट और डिलीट ऑपरेशन पर काम करेंगे अपनी इस वीडियो में। यार देखो, अपडेट का मतलब क्या है? सिंपल, पुरानी चीज़ों को नया बनाना, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे किसी दोस्त का नाम, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम पहले अली था। अब उसने डिसाइड किया है कि उसका नाम चेंज करके अहमद रख दिया जाए। अब पता नहीं क्या जरूरत है उसे, लेकिन वो कह रहे हैं लेकिन अब मैंने अपना नाम चेंज करना है और अहमद रखना है। तो इस केस को हम अपडेट अपडेट के जरिए यूज़ करेंगे। क्यों नहीं से अपन सिंपल ऐसा सेंटेंस है अपडेट। कीवर्ड हमने यूज़ करना होता है। आगे भी हमने इसका टेबल का नेम लिखना होता है, किस वाले टेबल में हमें अपडेट करना है। और फिर हमने सेट, मतलब किस वाले कॉलम को हमने अपडेट करना है ना, उसके लिए हमने सेट का कीवर्ड यूज़ करना है कि ये वाला कॉलम है, उसके ये वाली वैल्यू को तुम सेट कर दो, चेंज कर दो, ठीक है। वो हमारा कॉलम वन, उसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉलम टू उसकी वैल्यू आ जाएगी। और फिर कहाँ पर हमने वो कंडीशन लगानी है, वेयर, और आगे वो हमारी कंडीशन आएगी। एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। डेटाबेस में आ जाता हूँ मैं। ओके, स्टूडेंट वाली भी हम काम कर रहे थे, देख लेते हैं एक बार। हाँ चलो, यहाँ पे देखो, ये जो आई डी टू वाला अली है ना, मैं चाहता हूँ ये इसका नाम चेंज कर दिया, मैं अहमद रख देता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा आपकी कमांड अपडेट। कॉलम का टेबल का नाम क्या था मेरा? स्टूडेंट्स था। स्टूडेंट्स लिखूँगा और सेट कर दो। क्या सेट करना है? उसका नेम सेट करना है ना। कॉलम का नेम क्या है? नेम इज इक्वल टू, क्या नाम है कि इसका? अहमद नाम रखना है, अहमद के। वेयर आई डी इक्वल टू टू। अब जिसकी आई डी टू होगी ना, उसका नाम जो है ना, तुमने अपडेट करके अहमद रख देना है। तो सेव करके इसको रन करके देख लेते हैं होता है कि नहीं। कमांड रन होती हुई है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी रन करूँगा। मैं चाहता हूँ कि चलो सब कुछ आ जाए। ओके, तो ये देखो, पहले मेरे पास अहमद अली था तो उसे अपडेट कर दिया है अहमद के साथ। अब मेरे पास एक और आईडी थी टू वाले नेम से, और उसने वो भी अपडेट करके अहमद उसका नाम रख दिया हुआ है। तो ये आती है प्रॉब्लम अगर प्राइमरी की हमने नाम बनाई हो। आगे आगे हमें और भी प्रॉब्लम आती जाएगी, सो हम वो भी देखते जाइए। ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या है हमारे पास? अच्छा, ये देखो, एक इम्पोर्टेंट मैसेज इसमें क्या टिक क्या है? विदाउट एरर क्रॉस ऑल रिकॉर्ड्स विल बी अपडेटेड। अगर हमने वेयर नहीं तो क्या होगा? तो हमारे सारे जितने भी नेम्स, हमारे सबके नेम को चेंज कर देगा। कैसे, क्या मतलब? अभी समझ लेते हैं। वही एक वही अभी दोबारा करते हैं। अपडेट स्टूडेंट्स वाले टेबल को करना है हमें, सेट कर दो। ओके, क्या सेट करना है? नेम। अब कोई वो नेम सेट करते हैं, अफाक। अफाक, ओके। वेयर के बगैर हम रन करने जा रहे हैं इसको। ओके, अब देखो वो पूछ भी रहा है, उसने एरर भी शो किया है। डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट? क्योंकि उसे पता है कि अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो सारी ही अपडेट कर देगा, वो सबके नाम के वैल्यूज को एक जैसा नाम से अपडेट कर देगा। तो मैं कहता हूँ ओके, ठीक है, उसने कर दिया है। तो मैं सिलेक्ट करके चेक कर लेता हूँ क्या सब कुछ चेंज हुई है कि नहीं। ये देखो, सबको अपडेट कर दिया नेम वाले कारण को। इसलिए वेयर क्लास लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लगाओगे तो फिर यही होता है। अब डिलीट वाली स्टेज में देख लेते हैं। तो डिलीट क्या करता है? डिलीट करता है कि किसी भी रिकॉर्ड को परमानेंटली रिमूव कर देते हैं, जैसे वो कभी था ही नहीं। जैसे टीचर ने कहा कि जिस स्टूडेंट ने चीटिंग की है ना, उस स्टूडेंट्स का ना नाम इस डेटाबेस से ना रिमूव कर दो। तो समझो वो बच्चा जो होता था वो एग्ज़ाम देने के लिए आया ही नहीं। ये छोटी सी एग्जाम्पल करें उसके बारे में। तो इसका भी सेंटेंस सेम ही है, डिलीट फ्रॉम। इसमें साथ लिखना होता है किस टेबल्स पे हमने डिलीट करना है। आगे फिर वो वेयर की कंडीशंस लगाएंगे हम। अगर वेयर की कंडीशन नहीं लगाई गई तो वो पूरा टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो सबको भी रिमूव कर देगा।
जल्दी से जाके एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। अब मैं चाहता हूँ जिसकी आई टी आई टी टू थी ना, वो वाला डिलीट हो जाए। इक्वल टू, यस एग्जीक्यूट करो और मुझे दिखाओ क्या रिजल्ट आया है। तो ये देखो मेरे पास जो सा एक ऐसा कदम एरो बनी हुई थी वो भी रिमूव हो गई है, और जो सी दो वाली थी वो भी रिमूव हो गई हुई है। अच्छा, तो अब मान लो कि मैं एक और स्ट्रिंग परफॉर्म करता हूँ, क्वेरी रन करता हूँ, डिलीट करो फ्रॉम टेबल कौन से स्टूडेंट्स का। और इस बार मैं वे कंडीशन अपनी रन नहीं करता, तो देखता हूँ ये मुझे क्या कहता है। ओके कर दो। तो उसने मेरी क्वेरी उसी को रन कर दी हुई है, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या मेरा टेबल जो है वो उसका डाटा रिमूव हुआ है कि नहीं। तो ये सारा ही सारा मेरा डिलीट कर दिया हुआ इसने। हाँ, देखा आपने, अगर इसलिए कहते हैं वेयर कोड लाजमी यहाँ पे हमने ऐड करना है। ठीक है, अब हम अपने देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के साथ कंडीशंस लगा के कि एंड के साथ कैसे हम अपनी क्वेरीज हैंडल करेंगे और के साथ किस तरह से करेंगे। एक एक एग्जांपल छोटी छोटी समझ लेते हैं। सो अभी तो मेरे पास अब कोई भी डाटा तो पास पड़ा नहीं हुआ, तो क्या करते हैं, अब नया डाटा लिखना पड़ेगा। या फिर एक और भी होता है, हम डाटा लिखने में अपने नेट से डाउनलोड कर ले। ये रहा। तो सिंपल आप गूगल पे आओ, जो सैम्पल स्टूडेंट डेटाबेस एसक्यूएल डाउनलोड करो। पहला ही लिंक ओपन कर लेना, इससे आपको डेमो डाटा मिल जाएगा, फाइल एक मिल जाएगी। तो हम उससे अपनी डाटा जो है ना कंटिन्यू से करेंगे। तो मैंने सेलेक्ट की थी 100 रोज, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक करूँगा तो मेरी वो डाउनलोड हो के फाइल मुझे यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन होती है वो एसक्यूएल में होती है। तो सिंपल क्या करना है, हमने अपने स्टूडेंट्स वाली डेटाबेस में हम आगे हुए हैं, और यहाँ पे आगे मैं चाहूँगा इसको इंपोर्ट कर लूँ। ओके, अब मैं यहाँ से अपनी फाइल को चूज़ करूँगा। ये वाली सैंपल वाली है मेरी, ओपन करूँगा और नीचे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे जाके इंपोर्ट करूँगा, और ये मेरा सारा डाटा जो है वो इंपोर्ट होकर मुझे आ गया होगा। ये देखो यूज़र डिटेल के नेम से 100 रोज का डाटा मेरे पास आ गया हुआ है। इसमें मेरे पास क्या क्या है, यूज़र की आईडी है, उसका नेम है, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, जेंडर है, पासवर्ड है और उसका स्टेटस है। सो अब कौन सी क्यूरीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। पहले हम स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे थे, अब हम यूजर डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही अपनी क्यूरीज रन करेंगे। तो अब हमने अब पहले अपडेट वाली कर लेते हैं। अब ध्यान से हमने वेयर का यूज़ करना है। वेयर वगैरह अगर कुछ भी करेगी तो वो सब कुछ अपडेट होगा, अगर डिलीट करेंगे तो वो सारा कुछ डिलीट कर देगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो फर्स्ट पहले ये जान लेते हैं एंड ऑपरेटर का क्या काम था। एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर ही वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। जल्दी से अब एंड ऑपरेटर की कमांड लिख लेते हैं। अपडेट करो भाईजान, जाओ। ओके, किसको अपडेट करना है, यूज़र डिटेल्स में सेट कर दो। क्या सेट करना है, मैं चाहता हूँ यूज़र का फर्स्ट नेम क्या सेट करो आप सेट कर दो आशान। अब कहाँ मैंने सेट करना है, ये वेयर कंडीशंस लगाऊंगा, जिसका स्टेटस जो सा है वो इक्वल टू 1 है, एंड और क्या है उसका जेंडर जो सा है वो इक्वल टू मेल हो। देख लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। तो उसने एग्जीक्यूट कर दी हुई है। जल्दी से उसने कितनी रोज में एग्जीक्यूट की हुई है, 51 रोज अफेक्टेड हुई है इससे। तो अभी जाके हम जल्दी से चेक कर लेते कहाँ का चेंज हुई है। ये देखो ये सेकंड आईडी जो सी है इसमें भी चेंज अशान शान शान आ गया होगा, जिसका स्टेटस ये था, जिसका जेंडर में था, वो सब का फर्स्ट नेम जो है ना उसने वो चेंज कर दिया होगा। यूजर नेम है वो सारे सेम ही है अभी तक। ठीक हो गया। और इसके अलावा मैं करना चाहूँगा तो और ऑपरेटर के साथ। अरे यार ये क्या हो गया, तो ए अपडेट यूजर डिटेल डिटेल्स सेट
सेट कर दो, क्या सेट करें? अब हम सेट करना चाहते हैं कि चलो मान लो नेम हम सेट कर लेंगे, मुझे उनके नाम याद नहीं है क्या क्या नाम लिखे हुए थे काफ़ी। या फिर तुम सेट कर दो फॉरी। कहाँ पे सेट करना है हमें? हमें सेट करना है जिसका यूज़र नेम इक्वल टू डेविड और लास्ट नेम इक्वल टू माइको। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने नेम लिखा हुआ है, लगे इसके नेम का कोई भी कार्ड मेरे पास मौजूद ही नहीं है, मेरे पास है तो सिर्फ फर्स्ट नेम से है। तो मैं चाहूँगा यहाँ पे लिखूँगा अपना फर्स्ट नेम। ओके, ठीक है, और आगे ये ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ये उस फर्स्ट नेम को चेंज करेगा जिसमें या तो यूज़र नेम जो है वो डेविड है या जिसका लास्ट नेम माइक है। देख लेते हैं। फोर रोज अफेक्टेड हुई है इससे। सिलेक्ट की क्वेरी रन करके जल्दी से अपना डेटा चेक कर लेते हैं। ओके ओके ओके, डेविड एक ये आ गया फरी नाम से। इसका लास्ट नेम जो था वो माइक था, इस वजह से इधर चेंज हुआ है और किधर चेंज हुआ है। और एक ये है, इधर भी माइक था। सो आई थिंक सो काफ़ी हद तक चेंजेस हुई है। मैं चाहता हूँ मुझे सारी 100 वीडियोस दिखाओ तुम। डिलीट लोडिंग हो रही है, आ गया सारा डेटा मेरे पास। ये है, तो इस बार इसने सही रन की हुई है। ओके, अब हम डिलीट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं जल्दी से। अब मैं चाहता हूँ कि डिलीट करो फ्रॉम यूज़र डिटेल से, जहाँ पर मेरा स्टेटस इक्वल टू 0 है। और क्या इसमें मेरे पास जेंडर जो सा है वो मेल है। एक बार याद रखना। ओके, यस। तो 51 रोज डिलीट हो चुकी हुई है इसमें से। चेक करिए जल्दी से जाके सिलेक्ट। देखिए जितनी भी जीरो वाली रोज थी वो सारी की सारी ही डिलीट हो चुकी हुई है। सही हो गया। एंड ऑपरेटर के साथ भी देख लेते हैं। डिलीट फ्रॉम यूजर डिटेल्स वेयर फर्स्ट नेम इक्वल डैश डैश एंड यूजर आईडी इक्वल यूजर आईडी इसकी 23 यूजर आईडी मेरे पास नहीं है। ओके, और मैं उसका फर्स्ट नेम, क्या यूजर नेम मैंने चेंज करना है? फर्स्ट नेम, हाँ फर्स्ट नेम मैं डेविड ले लेता हूँ। ओके, डेविड, यस डिलीट करो। उसने कहा 0 रो डिलीट। आपकी क्वेरी सही थी लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी रो नहीं थी जिसकी आईडी 23 हो। तो मैं कहता हूँ ओके, तुम आईडी 1 में आ जाओ, उसको डिलीट करके दिखाओ। तो देखो एक रो उसने डिलीट कर दी हुई है। चेक कर लेते हैं जल्दी से। और ये मेरे पास जो सी पहली आईडी थी वो भी रिमूव हो चुकी हुई है। तो मैं डिलीट कमांड जो से ना, अगर हम बिना सोचे समझे अगर रन करेंगे ना विदाउट वेयर क्लास के, तो भाई वो सब कुछ ही डिलीट कर देगा। जैसे पहले हमारा वो स्टूडेंट वाला डेटा सेट सारा डिलीट हुआ था ना, वैसे ही। तो लाइफ में अगर सिलेक्ट करना सीख गए ना हम, तो अपडेट और डिलीट भी समझ में आ जाएगा। तो सिलेक्ट कमांड भी ज़रूरी है। ओके, अब छोटा सा मैं क्विज प्रिपेयर करके कर लूँ जल्दी से, और उसकी भी छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ मैं, और एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा उसके क्विज की, इसके साथ ही अटैच करूँगा वो बाद में। ओके, अल्लाह हाफिज़।